हेलो दोस्तों, नमस्कार। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है और ये आतंकी हमला बिल्कुल पहलगाम की तरह हुआ है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक बेहद खौफनाक और दुखद खबर सामने आई। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे कुलगाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर केलाम इलाके में आतंकवादियों ने एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया, उन पर हमला किया, गोलियों से भून दिया। आतंकियों ने मौजूद मजदूरों से पहले उनका नाम पूछा और फिर भीड़ में मौजूद 2 हिंदू मजदूरों को चुनकर अलग निकाला और फिर उनको गोलियां मार दी गई। तो भाई ये पहलगाम की घटना की याद दिलाता है ना। पहले नाम पूछा गया, भीड़ है प्रवासी मजदूरों की, सबसे नाम पूछा और 2 मजदूरों को अलग निकाला गया, उनको गोलियों से भून दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मौके पर 10 से 12 राउंड फायरिंग की आवाज सुनी गई। कुलगाम शहर से 20 किलोमीटर दूर केलाम में यह कायराना हमला हुआ। हमले के बाद घटनास्थल के आसपास के करीब 2 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। एक मजदूर की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा जो मजदूर था गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसे पहले श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया और जहां शनिवार सुबह इलाज के दौरान दूसरे मजदूर ने भी दम तोड़ दिया। हमले में मारे गए दोनों ही बेकसूर मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। शक्ति जिले के बुंदेली के रहने वाले दीपक 1 साल पहले अपनी पत्नी और भाई के साथ मजदूरी करने कुलगाम आए थे और दूसरे जो थे वो सारगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुइया गांव के रहने वाले भूपेंद्र हैं, जो 3 महीने पहले ही अपनी पत्नी के साथ मजदूरी के लिए कुलगाम आए थे। हमले की जांच में सामने आया कि एक बाइक पर 2 आतंकी आए थे, जिनके लश्कर-ए-तैयबा की विंग टीआरएफ से जुड़े होने का शक है, जो अक्सर गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाते हैं, यानी कि जो बाहर दूसरे राज्यों से आए हुए काम करने के लिए लोग हैं उनको निशाना बनाता है। शुरुआती जांच का फोकस मोहम्मद लतीफ नाम के स्थानीय आतंकी पर है, जो पिछले साल टीआरएफ में शामिल हुआ था। जांच के बाद पुलिस ईंट भट्टे पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि इस इलाके में 20 से ज्यादा ईंट भट्टे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित के परिवारों को पहले से तय 6 लाख रुपए के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा देने का ऐलान किया है। कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को चुन चुनकर निशाना बनाने का इतिहास पुराना रहा है। अगस्त 2000 पहलगाम में हुआ था। नुनवान बेस कैंप पर हमला हुआ। अमरनाथ श्रद्धालुओं और बाहरी मजदूरों समेत 32 लोगों को मार दिया गया। जुलाई 2006 में श्रीनगर में हुआ। गुजरात और बंगाल की टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड हमला हुआ, 8 पर्यटकों की मौत हो गई। जुलाई 2017 में अनंतनाग में हुआ। अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला होता है, 8 श्रद्धालुओं की जान चली जाती है। अक्टूबर 2019 में इसी कुलगाम में हुआ जहां अभी हुआ है। कतारसू में पश्चिम बंगाल के 5 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अक्टूबर 2021 में श्रीनगर कुलगाम, फिर से कुलगाम में हुआ। टीआरएफ एलईटी आतंकियों ने बिहार के स्ट्रीट वेंडर्स की हत्या कर दी। जून 2022 में बड़गाम में होता है। ईंट भट्टे पर काम करने वाले बिहार के 17 साल के मजदूर की हत्या कर दी जाती है। फरवरी 2024 में श्रीनगर में हुआ। हब्बा कदल में पंजाब के 2 कॉरपोरेटरों अमृतपाल सिंह और रोहित मसीहा की गोली मारकर हत्या कर दी। जून 2024 में रियासी में ऐसी मामला सामने आया, जहां शिव खोड़ी जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर हमला होता है, बस खाई में गिरती है, 9 लोगों की मौत हो जाती है। अक्टूबर 2024 में गांदरबल से भी ऐसी खबर निकलती है। जेडमोर टनल कैंप साइट पर हमला होता है, 6 बाहरी इंजीनियरों, मजदूरों और एक स्थानीय डॉक्टर की मौत हो जाती है इस हमले में। गृह मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 8 सालों में जम्मू कश्मीर में 224 नागरिक आतंकी घटनाओं में मारे गए हैं। 2014 में 28 नागरिक, 2015 में 17, 2016 में 15, 2017 में 40, 2018 में 39, 2019 में 17, 2020 में 37 और 2022 में 31 नागरिकों की जान गई। गृह मंत्रालय द्वारा 2023 से 2026 तक का डाटा अभी सार्वजनिक रूप से जो है वो जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि हर साल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से 3 से 5 लाख प्रवासी मजदूर काम की तलाश में जम्मू कश्मीर जाते हैं। ये मजदूर वहां कंस्ट्रक्शन, ईंट भट्टों, कृषि, बागवानी और सड़क परियोजनाओं में अपनी आजीविका कमाते हैं। लेकिन ऐसे हमलों के कारण इन मजदूरों की सुरक्षा पर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बेकसूर मजदूरों को इस तरह निशाना बनाना बेहद निंदनीय है। हमारे सुरक्षा बल इलाके में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि इस घटना में शामिल आतंकियों का खात्मा किया जा सके। आपकी इस पूरी घटना और कश्मीर में मजदूरों की सुरक्षा पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।